हरे कृष्णा गाइज, कैसे आप सब लोग। गाइज, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज का ये के वीडियो में आपको ये आज मैं बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो है आर्य समाज के ऊपर, मतलब आर्य समाज क्या सोचता है अ, उनके बारे में है। मैं आर्य समाज को इधर बुरा नहीं बोलने आया हूँ। मैं उनको, उनकी जो थॉट्स है उनको एड्रेस करने आया हूँ, और जो हमारी थॉट्स है जो इस्कॉन की है उसको एड्रेस करने आया हूँ। तो शुरू करते हैं गाइस। तो आर्य समाज मानता है कि वेद ही सब कुछ है। वेद ही सब कुछ है, ऐसा मानता है। वेद ही प्रमाण है, जो चार वेद हैं। तो एक्चुअल में वो भगवत गीता को नहीं मानते हैं। वो मतलब भगवत गीता जो है वो कहते हैं कृष्ण महापुरुष थे कोई। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, तो उन्होंने जो विराट रूप दिखाया था उसका क्या फिर। और हमारे जो आचार्य हैं, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, वो तो मानते थे कि कृष्ण या राम वो तो परम ईश्वर है। और सारे आचार्य ऐसा भी मानते थे कि उनके मुंह में उनके मुख में यशोदा माता को समस्त ब्रह्मांड दिख गया था, पूरा ब्रह्मांड दिख गया था। और उन्होंने एक बार और विराट रूप दिखाया था दुर्योधन को। तब उन्होंने बोला था दुर्योधन को, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। उन्होंने ये भी बोला था। तो भगवत गीता में 15वां अध्याय, भगवत गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक, वेदैस्य वेदांत कृत अहम वेद्यो, ऐसा कुछ कह रहे हैं भगवान कि वेदों की रचना मैंने की है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली है ना। भगवत गीता तो किसने बोली? हमारे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, ये चारों आचार्यों ने माना है। जो आचार्य हैं, आचार्य वो बहुत हाईएस्ट लेवल के आचार्य है। और हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य भी, जैसे श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, और भी बहुत सारे हैं, वल्लभाचार्य। उन्होंने क्या माना है कि भगवत गीता तो किसने बोली? कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। कृष्ण वो क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों से तो मुझे ही जानना जाना है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? वेदों से तो मुझे ही जानना जाना है, और वेदांत मैं हूं। और भी भगवत गीता प्रूफ करती है कि कृष्ण ही परम भगवान है। और क्या कह रहे? अहम बीज पद्र पिता, भगवत गीता में कह रहे हैं। भगवत गीता 14वां अध्याय 27वां श्लोक, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा अहम, कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझसे है, कि मेरे अंगों में से जो प्रकाश निकलता है वो तो ब्रह्म है, पर भगवान श्री कृष्ण वो परम ब्रह्म है। ऐसा। और क्या भगवत गीता ग्रंथ नहीं है? ऐसा मानते आर्य समाज। ये ग्रंथ नहीं है, ये तो ऐसे ही बस महाभारत का हिस्सा है, और क्या। तो शंकराचार्य कह रहे हैं गीता महात्म्य 7 में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, कि एक ही शास्त्र वो है देवकी पुत्र गीतम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र की गीता। और भी कह रहे हैं कि उनका नाम सर्वश्रेष्ठ है। और पद्म पुराण में वो कह रहे हैं हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम। ऐसा है। तो भगवत गीता
सर्व उपनिषद, अगर आप इस्कॉन की जो भगवत गीता है, ज़रा मैं अभी आपको ला के दिखाता हूँ, एक सेकंड। सो ये रही बुक, ये रही भगवत गीता जो प्रामाणिक है। मैं पूरा डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ कैसे ये प्रामाणिक है। तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ पे लिखा है कि भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है, कोई वेदों में से नहीं उठाया गया। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि वेदे से वेदांत कृत, कि वेदों की रचना मैंने की है। एक सेकंड, हमारे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने भी माना है कि भगवत गीता सारे वेद उपनिषदों का सार है। सो ये पेज नंबर 29 पे आता है, पेज नंबर 29। ये मैं रिप्लाई दे रहा हूँ जो ये मानते हैं आर्य समाजी लोग, मैं उनको कुछ बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। गीता महात्म्य 1 में क्या आता है? वन कैन बी फ्रीड फ्रॉम ऑल द मिजरीज एंड एंग्जाइटीज ऑफ लाइफ बाय सोकदी वरिजिता। गीता महात्म्य 1, वन विल फ्रीड फ्रॉम ऑल फियर्स इन द लाइफ एंड वंस नेक्स्ट लाइफ विल बी स्पिरिचुअल। एंड सारे शास्त्रों में बताया गया है यहाँ पे पूरा, पेज नंबर 29, ये वाली भगवत गीता पेज नंबर 29। और गीता महात्म्य 7 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। हाँ, और सारे उपनिषदों का सार है, ये कहाँ लिखा है? गीता महात्म्य 5 में आता है, सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाला नंदना पार्थो वत्सु सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम मात। गीता महात्म्य 5 में आता है ये, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 में लिखा हुआ है जो ये वाली भगवत गीता। और ये प्रामाणिक है, यहाँ पे सारे आचार्यों के नाम भी बताए गए हैं, कृष्णा, फिर ब्रह्मा जी, व्यासदेव, नहीं नारद, व्यासदेव, फिर हमारे जो मध्वाचार्य हैं। तो भगवत गीता, पहले इसको बारीकी से हमें समझना पड़ेगा। मैंने ही नहीं समझा है इसको, भगवत गीता को। तो पहले इसको बारीकी से पहले समझ तो लो, मैं ऐसा उनको कहना चाहता हूं। पहले इसको बारीकी से समझ लो, सारे वेद समझ लो गाय हैं, और भगवान श्री कृष्ण काऊ हर्ड है, उसमें से जो दूध निकल रहा है, वेद जो गाय हैं, वो है भगवत गीता। पहले भगवत गीता को हमें समझना पड़ेगा, भगवत गीता फर्स्ट, भगवत गीता को समझना पड़ेगा हमें। और ये लोग कहते हैं कि कृष्ण और राम तो भगवान ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पैदा हुए थे। तो इसका भी मेरा आंसर है, जब वो पैदा हुए थे तब सारे देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, बाकी अन्य देवी देवता, बहुत सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए आए थे, भले ही वो गर्भ से जन्म लिए थे। वो भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवत गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी मेरा कर्म भी दिव्य है। जो ये बात को समझ लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। जो ये समझ लेता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कर्म भी दिव्य है, तो वो मुक्तिदायक होता है। और उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, अष्टभुजा रूप दिखाया विष्णु का, कि मैं विष्णु हूं। अब पहले चतुर्भुज में आए, फिर बोला मेरे को यशोदा मां के पास आप जाके छोड़ के आओ। तो यही है ब्रह्म संहिता,
ब्रह्मा संहिता जो एक हमारे आचार्यों की प्रामाणिक ग्रंथ है, जो चैतन्य महाप्रभु जी को मिली थी, उसमें क्या लिखा हुआ है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और भगवत गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, मैं ही मूल हूं स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्सेस का। और भगवत गीता 7.7, मुझसे परम कोई तत्व ही नहीं है, 7.7 में लिखा हुआ है। तो यही है। और ये लोग कहते हैं कि जो 18 बहुत सारी पुराण आती है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस है कि शिव जी बड़े हैं, कहीं कहीं ब्रह्मा जी बड़े हैं, कहीं गणेश जी वगैरह वगैरह, पता नहीं कितना सारा देख के रखा है। तो भृगु संहिता में लिखा हुआ है कि 6 पुराण तामसिक लोगों के लिए हैं, 6 पुराण राजसिक लोगों के लिए है, 6 पुराण सात्विक लोगों के लिए है। तो 6 6 6, तो ये 18 पुराण में से भाग है। तो इंसान को तमस से रजस की ओर, रजस से धीरे धीरे फिर सत्व की ओर, फिर सत्व से और ऊपर ले जाने के लिए इतने सारे पुराण देके रखे। तो ऐसा है कि जब जो श्रीमद् भागवतम है, जो भागवतम है, वो वेदव्यास जी ने जब वो सारी सब कुछ लिख चुके थे, वो उपनिषद लिख चुके थे, सारी पुराण लिख चुके थे, तो भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तब नारद जी, उनके गुरुदेव आए, नारद जी आए, बोला कि तुमने परम भगवान की तो व्याख्या लिखी ही नहीं है, कि परम भगवान असल में तो भगवान श्री हरि है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तो परम भगवान है, उनके बारे में तो आपने लिखा ही नहीं है कुछ। तो तब उन्होंने भागवतम जो पुराण थी, सात्विक पुराण जो जिसको कहते हैं, उन्होंने उनको बनाया श्रीमद् भागवतम, वेदव्यास जी ने। एक्चुअल में प्रभुपाद जी ने बनाया, पर उनको संतुष्टि तब मिली। और वेदव्यास जी के पुत्र का नाम क्या था, आप बताइए? वेदव्यास जी के पुत्र का नाम था सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका था, ब्रह्म का, कि एक तू ही ब्रह्म, धन निरंकार, वो सब जो भी कहते हैं, उनको उनका साक्षात्कार हो चुका था। उसके बाद वो भक्त बन गए, कृष्ण के भक्त बन गए वो। उन्होंने सबसे पहले भागवतम की कथा बोली परीक्षित महाराज को। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल तो कहाँ ही हो सकता है। और चतुष कुमार पहले थे ज्ञानी परमहंस, वो बन गए प्रेमी परमहंस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां खबर चलती है भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम जब वेदव्यास जी ने लिखी, तब उनको संतुष्टि मिली। तो उन्होंने, जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, उनको खुद को ही संतुष्टि नहीं है, तो हमें कैसे संतुष्टि मिलेगी? तो जब उनको संतुष्टि मिली भागवतम लिखने के बाद, तब हमें वो ही पढ़नी चाहिए एक्चुअल में, श्रीमद् भागवतम। तो यही है, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, भगवान श्री राम परम भगवान है। हमारे मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, हमारे गौड़िया वैष्णविज्म के आचार्य, चैतन्य महाप्रभु जो तो स्वयं भगवान है, वो तो राधा कृष्ण युगल अवतार, राधा कृष्ण नाई अन्य, उन सब ने माना है कि राम और कृष्ण परम भगवान है, कोई महापुरुष नहीं है, परम भगवान है वो, परम भगवान, परम ईश्वर है वो। तो यही है। सो आई होप आपको सबको खबर चल गई होगी। ये मेरा रिप्लाई था आर्य समाज के प्रति। हाँ, तो एक और बात थी मूर्ति पूजा के ऊपर। हाँ,
मूर्ति पूजा, मेरे को अभी याद आया, मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा में नहीं मानते। तो ऐसा है, मूर्ति पूजा हमारा वैदिक एक नियम है कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और ऐसा नहीं कि कृष्ण को हमने अपने मन गणित बना दिया, ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्रों में आता है कि कृष्ण की तो मूर्ति कैसी है। हमारे मध्वाचार्य ने कृष्ण की मूर्ति बना के वो उनका पूजा करते थे। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य तिरुपति बालाजी की मूर्ति में पूजा करते थे, वो विग्रह पूजा। और द्वापर युग में क्या था, विग्रह पूजा ही तो था मेन, विग्रह पूजा ही मोक्ष के लिए वो द्वार था द्वापर युग में। तो ये पूरी विधि है कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है एक मूर्ति के अंदर। और जैसे अभी राम जी की मूर्ति है, जो अभी राम मंदिर बना, तब जिन्होंने बनाया वो खुद ही नहीं पहचान पा रहे थे ये मैंने क्या बना दिया। वो खुद ही नहीं पहचान पा रहे थे, मतलब वो खुद ही नहीं पहचान पा रहे थे, मतलब समझो भगवान ने अंदर प्रवेश करते हैं। आइडल वर्शिप रॉन्ग है, आइडल वर्शिप जैसे अमिताभ बच्चन की मंदिर है तो ये गलत है, सचिन तेंदुलकर का मंदिर है, धोनी का मंदिर, ये गलत है। ये इंसान है। और हमारी जो वैदिक, जो हमारी विधि जो शास्त्रों में आती है कि हमें मूर्ति पूजा तो होती ही है, उसको विग्रह कहते हैं ऐसा। तो मूर्ति पूजा तो मतलब होती है हर जगह, एंड ये विधि है प्रॉपर कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है एक मूर्ति के अंदर ऐसा। तो भगवान का एक दिव्य स्वरूप है, भगवान का एक दिव्य स्वरूप है, और संसारी वाला स्वरूप नहीं है भगवान का। माया के अंदर नहीं आते, अंदर नहीं आते भगवान। भगवान माया के पति हैं, राम कृष्ण नारायण, वो गुणाधीश है, तो उनका एक दिव्य स्वरूप है, ये संसारी वाला स्वरूप नहीं है। आप सोचो, शिवजी महामाया को अपने गोदी में बैठा के भागवतम कथा बोलते हैं। जो महामाया, उनसे सुंदर कौन हो सकती है। और एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, एक और एग्जाम्पल है कि राम जी जब शिव जी की स्थापना कर रहे थे, तब सती को ये उनको डाउट हुआ, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो मनुष्य सीते कर रहे हैं। शिव जी ने बोला, पार्वती सती डाउट नहीं करते, प्रभु हैं, लीला कर रहे हैं ना, डाउट नहीं करते। तो भी गई, सीता माता का रूप धर के गई। राम जी ने तुरंत पहचान लिया, अरे सती तुम यहां क्या कर रही हो, महादेव किधर है, शिव जी की, तुम्हारे पति किधर है, शिव जी किधर है, तो शिव जी किधर है, उसी को पहचान लिया। राम जी ने महामाया को पहचान लिया, तो वो तो हुए ही गुणाधीश हुए वो तो यही है। यही है। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, ये मेरा रिप्लाई था आर्य समाज के प्रति। हरे कृष्णा।